प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 1 में वर्णित साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी की चर्चा कर रहे हैं। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का वह अंश है जिसमें दलित व शोषित जनों की व्यथा अंकित है। इस उपन्यास में दलित व शोषित जनों की व्यथा कथा अंकित है। सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी जाती है। सूरदास के झोपड़े में आग लगा दी जाती है सत्ता और पूंजी के गठजोड़ से, यानी दलित और शोषित वर्ग का यह सूरदास, उसके झोपड़े में आग लगा दी जाती है। ऐसे समय में गांव का वह पूरा समूह जो सूरदास के विरोध में है, एकजुट होकर सामने आता है। इस पाठ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविसा एवं उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण हुआ है। जिजीविसा से आशय है जीवन जीने की प्रबलतम इच्छा, जिजीविसा, और उसके संघर्ष का अनूठा चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ भारत के पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचता है। तो आइए पढ़ते हैं सूरदास की झोपड़ी, जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। जैसा कि रात के 2 बज रहे होंगे कि अकस्मात से आशय है अचानक ही सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी, आग लगी और ज्वालाएं उठने लगी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी, यानी नींद की अवस्था में भी उपचेतना से आशय है नींद में जागते रहने का एहसास होता रहता है। दम के दम, यानी ठीक थोड़ी ही देर में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। जैसे ही सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी, लोग जो अपने अपने घरों पर सो रहे थे वे एकदम जाग गए और वहां पर एकत्र हो गए। दम के दम, यानी बहुत ही थोड़ी देर में सैकड़ों आदमी वहां पर जमा हो गए। जैसे ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगी, लपटें ऊपर उठने लगी और दम के दम सैकड़ों लोग वहां एकत्र हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। जैसा कि आग लगने का दृश्य जब भी इसी प्रकार से दिखाई पड़ता है, ज्वालाएं लपक लपक कर आसमान की तरफ उठती है, इस प्रकार से आसमान पर लाली छा गई और ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। ये जो ज्वालाएं लपक लपक कर ऊपर की तरफ उठ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। पीले रंग का सा, जिस प्रकार मंदिर का कलश दिखाई पड़ता है, मंदिर का जिस प्रकार स्वर्ण कलश दिखाई पड़ता है, सोने से बना हुआ चमकीला कलसा दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से ये ज्वालाएं, ये लपटें दिखाई पड़ रही थी। कभी वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। और कई बार तो ये जो ज्वालाएं हैं ये इस प्रकार से हिलती थी, इस प्रकार से कंपित होने लगती थी। कंपित होने से आशय है कंपायमान होना, कांपना, कि चांद का प्रतिबिंब सा दिखाई पड़ रही हो, मानो जल में चांद का प्रतिबिंब दिख रहा हो। प्रतिबिंब से आशय है चांद की परछाई दिख रही हो। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। जिस प्रकार ईर्ष्या की आग कभी नहीं बुझती, ईर्ष्या से आशय है द्वेष की, जलन की आग कभी नहीं बुझती, ठीक उसी प्रकार से झोपड़े की आग भी कभी नहीं बुझती। क्योंकि झोपड़े में जिस प्रकार के तिनके होते हैं, तिनकों से झोपड़ा बनाया जाता है, वे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और एक बार झोपड़े में आग लग जाने के बाद उसको बुझाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे
ईर्ष्या की आग को नहीं बुझाया जा सकता, वैसे ही झोंपड़े की आग को भी नहीं बुझाया जा सकता। झोंपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती है। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे। चारों तरफ जब अग्नि जल रही थी, ज्वालाएं लपक रही थी, सूरदास की झोंपड़ी में आग लग चुकी थी, तो इस दृश्य को देखकर चारों तरफ एक विशेष प्रकार का दृश्य उपस्थित हो गया था। कोई पानी ला रहा था, तो कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े होकर निराशा के भाव में भरे हुए थे। नैराश्यपूर्ण यानी निराशा के भाव में भरे हुए थे और अग्निदाह को देख रहे थे। जो लपटें जल रही थी, जो आग ऊपर की तरफ उठ रही थी, आग के जलने को देख रहे थे। मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। किसी मित्र की चिता की अग्नि जिस प्रकार दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से यह दृश्य दिखाई पड़ रहा था। कुछ लोग पानी ला रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही शोर कर रहे थे और कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर इस अग्निदाह को देख रहे थे। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। सूरदास की झोंपड़ी जल रही थी, सूरदास भी दौड़ता हुआ आया और प्रकाश में वह भी खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। पहले चूल्हे में रोज जहां खाना पकाया जाता था, वहां पर आग को एक विशेष तरीके से दबाकर रख दिया जाता था। सुबह की आग को शाम को जलाया जाता था और शाम की आग को फिर दबाकर रख दिया जाता था, इसे सुबह जलाया जाता था। इस प्रकार से चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी ने पूछा, ये कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। क्या तुम्हारे चूल्हे में आग छोड़ दी गई थी? सूरदास, झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। सूरदास ने पूछा कि क्या मैं इस जलते हुए झोंपड़े में किसी भी रास्ते के माध्यम से अंदर प्रवेश कर सकता हूं? क्या झोंपड़े में जाने का कोई रास्ता है? बजरंगी ने कहा, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया। जैसे बाहर की तरफ वैसे ही अंदर की तरफ, चारों तरफ आग ही आग फैली हुई है। अंदर और बाहर सब एक जैसा हो गया, दीवारें जल रही है। सूरदास ने कहा, किसी तरह नहीं जा सकता। सूरदास ने पूछा कि मैं इस जलते हुए झोंपड़े में किसी भी तरह प्रवेश नहीं कर सकता। बजरंगी ने कहा, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लपटें आ रही है, तुम्हारा जाना संभव नहीं है, यहां तक लपटें आ रही है, तुम कैसे जा सकते हो? जगधर ने कहा, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? जगधर ने पूछा सूरदास से कि क्या आज चूल्हे को ठंडा नहीं किया था? क्या आज चूल्हे में आग वैसे के वैसे ही रखी हुई थी? नायक राम बोला, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यदि चूल्हा ही ठंडा कर दिया होता तो ये आग भी नहीं लगती और कलेजों को कैसे ठंडा होता, कलेजा कैसे ठंडा होता। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हृदय में शांति मिलना, कलेजे को ठंडक मिलना, हृदय को शांति मिलना। यहाँ आशय है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। जगधर, पंडा जी मेरा लड़का काम न आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नाहक मानी अनावश्यक ही, बेमतलब ही, अकारण ही। सुबह करते हो यानी संदेह करते हो, शक करते हो। पंडा जी मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, मुझे कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं है। नायक राम, मैं जानता हूं जिसने लगाई है, बिगाड़ न दूं तो कहना। ठाकुरदीन ने कहा, तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। जो बिगाड़ेंगे वो भगवान स्वयं बिगाड़ेंगे, तुम क्या बिगाड़ोगे? इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। स्वाहा होने से आशय है जलकर नष्ट हो गया था। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, खुटाई से आशय खोट हो, जिसके मन में इतनी खोटापन हो, दुष्टता हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सत्यानाश से आशय उसका पूरा का पूरा सर्वनाश ही कर दे। सूरदास ने कहा, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरण जल रही है। फूस तो सारा जल गया। जिस लकड़ी के ढांचे पर धरण, वह लकड़ी का ढांचा जिस पर फूस का छप्पर होता है, वह धरण अब जल रही है।
फूस तो पहले ही जल गया, अब तो धरण ही जल रही है। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूं। सूरदास ने पूछा कि क्या मैं अब अंदर झोपड़े में जा सकता हूं? नायक राम ने कहा, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो रहो, जो होना था सो हो गया, पछताने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया, अब पछताने से कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ और आराम से सो जाओ। सूरदास ने कहा, हाँ सो रहूंगा, जल्दी क्या है? सूरदास ने कहा, जब सब कुछ ही समाप्त हो गया, मेरी झोपड़ी ही जल गई, अब तो सोने के अलावा और बचा भी क्या है? हाँ सो ही रहूंगा, सो रहूंगा, जल्दी क्या है? थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। रही सही से आशय है जो थोड़ी बहुत शेष बची हुई आग थी वह भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सूरदास की झोपड़ी ही जली, उसके अड़ोस पड़ोस में और किसी की झोपड़ी में आग नहीं लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। आलोचनाओं से आशय है निंदा करते हुए, बुराई करते हुए वहां से विदा हुए। सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा गई, पूरी तरह से शांति छा गई। किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था तो उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। उसकी पोटली भी इस आग में जल गई, उसकी उसे बहुत अधिक कष्ट, पीड़ा और वेदना थी। उसे उसके झोपड़े के जल जाने का दुख न था, उसके बर्तन आदि जल जाने का दुख न था, लेकिन उसे दुख था तो पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी। पोटली से आशय गट्ठर, एक गठरी जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी। और वह जो पोटली थी जिसमें उसके जीवन भर की कमाई थी, वही पोटली उसकी आशाओं का आधार थी। सारी आशाएं उसी पोटली के साथ में बंधी हुई थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। उसने जितनी यातनाएं अब तक झेली है, जितने कष्ट उसने झेले हैं, उन सब का यह परिणाम थी। यानी उसने कष्ट उठा करके एक एक पैसा इकट्ठा करते हुए इस पोटली में बहुत सारा धन एकत्र किया था। इस छोटी सी पोटली में उसका जो उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यह जो पोटली थी, इस पोटली में जो धन था, उस धन के माध्यम से वह अपने पितरों का उद्धार करना चाहता था और उसके नाम लेवा का यानी उसके पीछे उसकी संतान का भी उद्धार संचित था, उद्धार भी करना चाहता था। और यह सब कुछ उन रुपयों के रूप में उस पोटली में संचित था, उसमें एकत्र था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था। और यही पोटली उसकी, यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। यह पोटली उसके लिए आशा का दीपक थी, उसके लोक के लिए यानी इस संसार के लिए, और परलोक के लिए यानी मृत्यु के बाद के संसार के लिए। यह संसार में जब वह जीवन जी रहा है उसको भी सुधारती, और उसके बाद मृत्यु के बाद के जीवन को भी यह पोटली में रखे हुए पैसे के द्वारा उसको एक विशेष प्रकार का सुख मिलता, यानी उसका परलोक भी सुधर जाता। इस प्रकार से उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक था, यानी उसके जो सांसारिक कर्तव्य है उनको पूरा करने के लिए इस पोटली में रखा हुआ धन उसके लिए आशा का दीपक था, आशा की किरण थी, आशा का दीपक था। इसमें तत्पुरुष समास दिखाई पड़ता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसमें तत्पुरुष समास होता है। आशा का दीपक, आशा की किरण। उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। वो जो रुपए थे वो चांदी की स्वरूप में थे, चांदी के सिक्के थे, और यदि पोटली जल भी जाएगी तो चांदी के सिक्के अधिक से अधिक ऐसा ही होगा कि चांदी पिघलकर एक जगह एकत्र हो जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं पर सोता। अगर वह जानता कि यह विपत्ति आने वाली है तो वो इसी झोपड़ी में सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही नहीं, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो यूं है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही न चाहिए थे। सूरदास अपने आप से ही कहता है कि मुझे यहाँ इस झोंपड़े में रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ? अगर यहाँ नहीं रखता तो फिर रुपए कहाँ रखता? मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाय पूरे 500 रुपए थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटो
बटोर रहा था? क्या इसी दिन के लिए वो एक एक पैसा एकत्र कर रहा था, इकट्ठा कर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती, यदि वह कुछ खा भी लेता, अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करते हुए अच्छा खाना खा लेता, तो भी उसको कुछ तस्कीन होती। तस्कीन से आशय है उसको कुछ तसल्ली मिलती, कुछ दिलासा मिलता। क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पितरों को पिंडा देने का इरादा किया था। उसने सोचा था कि वह अपने पितरों का उद्धार करने के लिए गया ही जाएगा और गया जाकर वह पितरों को पिंडदान देगा। इस प्रकार से उसने अपने पितरों का उद्धार करने के लिए पिंडदान करना भी विचार कर रखा था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा, यानी अब पितरों की मोक्ष कैसे होगी, पितरों का उद्धार कैसे होगा, अब पितरों से कैसे गला छूटेगा, उनको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं। शादी के पहले जो रस्म होती है सगाई, यदि मिठुआ की कहीं पर सगाई ठहर जाए तो उसकी शादी कर डालूं। बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। अपने हाथों रोटी पका पका कर खाते हुए, ठोक ठोक कर खाते से आशय है स्वयं रोटी बनाना और खाना, और इसमें एक जुग बीत गया, एक बड़ी लंबी समय अवधि बीत गई, लंबा समय बीत गया अपने हाथों से भोजन बनाना, रोटी सेकना और खाना। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते एक एक काम पूरा करता जाता। मिठुआ की सगाई कर देता, उसकी शादी कर देता, और जैसे जैसे रुपए उसके पास में आते जाते वैसे वैसे एक एक काम वह निपटाता हुआ चलता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। पांव फैलाना यानी बहुत बड़ी अव्यवहारिक योजना बनाना। उसने यदि जैसे जैसे उसके पास रुपए आते गए वैसे वैसे ही वह घर गृहस्थी के कामों को निपटाता चलता तो ज़्यादा ठीक होता। उसने बहुत ज़्यादा पांव फैला लिए और उसका यही फल है कि उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी और उसे उसके द्वारा संचित किया हुआ धन जो गठरी में था वह अब उसे प्राप्त नहीं हुआ। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़े में घुसा। अटकल से आशय अनुमान से, थोड़ा अनुमान लगाते हुए वह झोपड़े के अंदर घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव भूबल में पड़ गया। अचानक उसका पांव भूबल में पड़ गया। भूबल से आशय है गरम गरम राख पर पड़ गया। नीचे आग हो, उसके ऊपर राख हो, उसको भूबल अथवा भोबल कहा जाता है। तो भूबल में उसका पांव पड़ गया, ऊपर राख थी लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आध घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर उसने डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी। असह्य से आशय है सहन न करने योग्य, जिसको सहन नहीं किया जा सके ऐसी नहीं थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया। उसने जिस जगह पोटली रखी थी उसकी सीध में, सीध से आशय है उसी दिशा में उसने राख को टटोलना यानी उंगलियों से तलाश करना शुरू किया। जहां छप्पर में पोटली रखी थी उसका दिल धड़क रहा था। छप्पर में उसने फूस की छान में जहां पर उसने अपना धन से बंधी हुई पोटली को, गट्ठर को रखा था, उसके सीध में वह तलाशने लगा, टटोलने लगा। उसका दिल धड़क रहा था। दिल धड़कने से आशय है वह आशंका में भरकर उसका दिल बहुत अधिक डर गया था। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपए मिले या न मिले पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। रुपए चांदी के सिक्कों के शक्ल में थे और यदि पोटली यानी उसका गट्ठर जल भी गया हो तो भी उसके चांदी के रुपए अधिक से अधिक गलकर चांदी के रूप में उसे मिल ही जाएंगे। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियां टटोले। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली और उसके बाद में वह पूरी तरह से उतावली में भरकर, बहुत व्याकुलता और व्यग्रता के भाव में भरकर, अधीरता के साथ यानी धैर्य या धीरज न होने के भाव के साथ में अब वह उस पूरी राख को छानते हुए उसको टटोलने लगा और पूरी राख उसने छान डाली।
एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी, पूरी राख को उसने छान लिया, एक एक मुट्ठी को उसने हाथ में लेकर के देखा। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। वह तो पोटली की तलाश कर रहा था। जिस सीध में उसने पोटली रखी थी उसके नीचे के सारे भाग को उसने देख लिया, खूब तलाश कर लिया, लेकिन उसे तवा तो मिला, उसे लोटा भी मिला, लेकिन उसे उसकी पोटली नहीं मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। अथाह से आशय है बहुत गहराई में, बहुत अधिक गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उसकी जो अभिलाषाएं थी, उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। बहुत बेबस हो गया था आज वह। उसकी झोंपड़ी जल गई थी, उसके पास जो गठरी में धन रखा हुआ था वह भी उसको नहीं मिल रहा था। बहुत ही बेबस हो गया था और अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी नहीं हुआ था। तड़का हो गया। तड़का से आशय है सवेरा हो गया, प्रातःकाल का समय हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। आशा ही सबसे दीर्घ काल तक जीने वाली वस्तु होती है। दीर्घजीवी से आशय है बहुत समय तक नष्ट न होने वाली, यानी लंबे जीवन काल की दीर्घजीवी होती है। आशा बहुत लंबे समय तक जीवन जीती है। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुभा नहीं है। सुभा होने से आशय मुझ पर तो संदेह नहीं है। सूर्य को सुभा तो था, सूर्य को संदेह तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुभा करूंगा? तुम से मेरी कौन सी अदावत थी? अदावत से आशय है दुश्मनी होना, शत्रुता होना। तुमसे मेरी कौन सी दुश्मनी थी, कौन सी शत्रुता थी? मैं तुम पर सुभा, तुम पर संदेह क्यों करूंगा? जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। सूरदास ने कहा कि अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। चिलम से आशय है तंबाकू और आग रखने का एक पात्र। लोग चिलम के माध्यम से तंबाकू सेवन करते हैं। धूम्रपान करने का यह एक तरीका होता है। और जिस पात्र के माध्यम से तंबाकू और आग को एक स्थान पर रखा जाता है उसे चिलम कहा जाता है। हो सकता है किसी चिलम से यह आग उड़कर आ गई हो और झोंपड़े में लग गई हो। यह भी हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो और बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं। अब मैं किसी पर संदेह कैसे कर सकता हूं? हो सकता है कि चिलम में से आग उड़ करके आ गई हो या चूल्हे में। चूल्हा यानी वह स्थान जहां खाना पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए जिस स्थान पर आग जलाई जाती है चूल्हा, हो सकता है चूल्हे में आग रह गई हो। इस प्रकार से बिना जाने बूझे मैं किस पर सुबह करूं। जगधर ने कहा, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं, कहीं तुम मेरे ऊपर भी संदेह न करो और तुम्हारे संदेह के घेरे में मैं बेचारा मारा न जाऊं। सूरदास ने कहा, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। दिल साफ होना यानी संदेह न होना। तुम्हारे ऊपर मुझे संदेह नहीं है, तुम्हारी तरफ से तो मेरा दिल पूरी तरह से साफ है। जगधर को भैरव की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। जगधर को इस बात का विश्वास हो गया कि भैरव की ही यह शरारत है। शरारत होने से भैरव की ही द्वारा की गई यह शैतानी है। भैरव के द्वारा किया गया ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया जाएगा। वह वहां से सीधे भैरव के पास में गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। जगधर जैसे ही भैरव के पास गया, भैरव नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। उसके मुख पर चिंता के भाव थे, घबराहट का भाव भी दिखाई पड़ रहा था। झलक रही थी यानी प्रकट हो रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर ने कहा, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं, सब लोग तुम्हारे ऊपर ही संदेह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। नायक राम ने तो तुमको कह ही दिया था, उसने तो जो धमकी दी उसको तो तुमने अपने कानों से भी सुना है। भैरव, हाँ
यहां ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई। अब भैरव ने कहा कि ऐसी धमकियों की उसे परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और इस बात का क्या सबूत है, इस बात का क्या प्रमाण है कि वह आग मैंने ही लगाई है। जगधर ने कहा, सच कहो तुम्ही ने लगाई। जगधर ने कहा, भैरव से पूछा कि सच कहो तुम्ही ने लगाई। भैरव ने कहा, हाँ, चुपके से एक दियासलाई लगा दी। और भैरव ने भी इस बात को मान लिया कि उसी ने आग लगाई है, चुपके से एक दियासलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था कि यह तुमने बुरा किया। मुझे तो ऐसे पहले ही थोड़ा संदेह हो रहा था, तुमने यह बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला, 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। दिल की आग ठंडी होना यानी मन शांत होना। भैरव के दिल में ईर्ष्या की आग लगी हुई थी। भैरव का जो मन था वह ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसने कहा कि दिल की आग तो ठंडी हो गई, अब वह मन शांत हो गया। यह देखो, यह कहकर उसने एक थैली दिखाई। यह देखो, यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है। उत्सुक होकर यानी बहुत ही जानने की इच्छा वाला बनकर के, जिज्ञासु के भाव के साथ उसने पूछा, इसमें क्या है। अरे इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव ने कहा, यह सुभागी को बहला ले जाने का जरीबाना है। उसकी पत्नी का नाम, भैरव की पत्नी का नाम है सुभागी। भैरव ने कहा कि यह उसकी पत्नी सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है, यानी जुर्माना है। उसकी पत्नी सुभागी को बहका कर ले जाने का यह जुर्माना है, दंड है। जगधर, सच बताओ ये रुपए कहाँ मिले। भैरव, उसी झोपड़े में बड़े जतन से धरण की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। यह पूछा गया कि यह तुम्हें ये गट्ठर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब भैरव ने बताया कि यह गट्ठर उसे उसी झोपड़ी में से मिला है। यह बताते हुए उसने यह भी बताया कि इस गट्ठर को बहुत जतन से आशय बहुत ही कोशिश पूर्वक यत्न करते हुए धरण की आड़ में, आड़ से यानी उसके पीछे छिपा कर रखा हुआ था। ये जो पाजी है यानी यह जो धूर्त व्यक्ति है जिसकी झोपड़ी जल गई, यानी सूरदास को उसने पाजी कहकर संबोधित किया, यह पाजी रोज राहगीरों को यानी पथिकों को, मुसाफिरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। सूरदास की उस थैली में वह पैसे रखा करता था। मैंने गिने हैं 500 से ऊपर है। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। गर्मी होना यानी उसे अकड़ होना, घमंड होना। उसके पास में 500 रुपए थे और इसी बात की उसे गर्मी थी। अब गर्मी निकल गई, अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। भैरव ने कहा कि अब वह बिरादरी को भोज भात दे पाएगा यानी दावत दे पाएगा, नहीं तो इस वक्त से आशय है इस समय पैसे कहाँ से मिलते। आजकल तो देखते ही हो बल्ल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। बल्ल मटेरों से आशय है लुटेरे और गुंडों के मारे, बिक्री से आशय है बिक्री बहुत ही मंदी है। गुंडे लुटेरे अधिक बढ़ गए हैं और बिक्री बहुत कम हो गई है। जगधर ने कहा, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है। मशक्कत से आशय है बहुत ही परिश्रम और मेहनत की कमाई है। जिसकी यह कमाई है, जिसका यह धन है, उसे वापस लौटा दो। हजम न होगी, हजम होने से आशय है ये पच नहीं पाएगी, तुम इसको हजम नहीं कर पाओगे। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं हसद से दी थी। जगधर जो व्यक्ति है वो दिल का खोटा नहीं था, दिल का बुरा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह जो सलाह दी कि इस पैसे को वापस सूरदास को लौटा दो, यह सलाह उसने नेक नियति से नहीं दी, यानी अच्छी भावना से नहीं दी, हसद से दी। हसद से आशय है ईर्ष्या में भरकर दी।
यानी इस व्यक्ति के पास तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा और इस कारण से उसने कहा कि यह पैसा जिसका है उसी व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाए। भैरव के पास अधिक पैसे हो जाएंगे, इस बात की ईर्ष्या के कारण, इस बात की हसद के कारण उसने यह नेक नीयत से भरी हुई सलाह दी। उसे यह ऐसा ही था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। जगधर के लिए यह सहन करने योग्य बात नहीं थी कि भैरव के हाथ में इतने सारे रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। यदि भैरव उसे उस गुठरी में रखे हुए आधे पैसे दे देता तो उसे भी तसल्ली हो जाती, लेकिन भैरव से ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी, हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। अपने खेत में गेहूं उगाया, उसके बाद उसकी फसल ली, उसके बाद उस गेहूं को बेचा, ऐसा तो नहीं किया था। यानी उसने गेहूं का व्यापार तो नहीं किया था, या खेती किसानी करके गेहूं पैदा करके उस गेहूं को बेचकर तो रकम प्राप्त नहीं की थी। उसने तो भीख मांग कर ही इन रुपयों को जमा किया था। जगधर ने कहा, पुलिस सब खा जाएगी। यदि पुलिस को इस बात की जानकारी हो जाएगी और पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी तो पुलिस इन सब रुपयों को खा जाएगी। भैरव सूरे पुलिस के पास नहीं जाएगा। भैरव ने कहा कि सूरदास तो पुलिस के पास में नहीं जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर ने कहा, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। जानलेवा से आशय है जान ले लेने वाली, यानी मार डालने वाली होती है। भैरव ने कहा, वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, औरतों पर डोरे डालना यानी बुरी निगाह से देखना। भैरव ने कहा कि जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, यानी दूसरों की महिलाओं को बुरी निगाह से देखे, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। इस प्रकार से भैरव उस व्यक्ति को यानी सूरदास को गरीब नहीं मानता है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ, एक पूरा रुपया न निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। मेरे दिल का कांटा नहीं निकला, मेरे दिल का कांटा अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। दिल का कांटा निकलना यानी मन का कष्ट दूर होना। अब तक भी मेरे मन का कष्ट दूर नहीं हुआ। दिल का कांटा नहीं निकला यानी मेरे मन का कष्ट दूर नहीं हुआ। जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। जब तक वह खूब रोएगा तभी मेरा यह कांटा निकल सकता है। जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, आबरू से आशय है जिसने मेरी इज्जत बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। जगधर खोमचे के माध्यम से यानी फेरी लगाकर बिक्री करने का काम करता था। आज जगधर का मन नहीं लग रहा था। जगधर का मन आज खोमचे के माध्यम से घूम घूम कर फेरी लगाकर बिक्री करने के काम में नहीं लग रहा था। गलियों का चक्कर लगाने में उसका मन नहीं लग रहा था। छाती पर सांप लौट रहा था। छाती पर सांप लौटने से आशय होता है ईर्ष्या होना। उसको तो बहुत अधिक ईर्ष्या की पीड़ा हो रही थी, बहुत अधिक जलन हो रही थी। ऐसे लग रहा था मानो उसकी छाती पर सांप लौट रहे हों। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में यानी बहुत कम समय में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। और उसने इस प्रकार से ईर्ष्या में भरकर विचार किया कि इस प्रकार से इस व्यक्ति को तो बहुत ही कम समय में दम के दम में बहुत सारे रुपए मिल गए, अब यह इन रुपयों से मौज उड़ाएगा। और तकदीर इस तरह से खुलती है। यहां कभी पड़ा हुआ पैसा भी न मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं है। पाप और पुण्य, पुण्य से आशय पुण्य, पाप और पुण्य की तो कोई बात ही नहीं है। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूं, दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टहनी मारता हूं। दमड़ी छदाम कोड़ियाँ यानी प्राचीन समय में जो सिक्कों के रूप में वस्तुएं प्रयुक्त होती थी, यानी धन इकट्ठा करने के लिए मैं टहनी मारता हूँ। टहनी मारने से आशय डंडी मारना, यानी कम तोलता हूँ।
बाँट खोटे रखता हूँ। खोटे रखने से आशय है बाँट भी कम तोल के, कम वजन के रखता हूँ, यानी दोषपूर्ण रखता हूँ। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। ईमान से आशय है धर्म, ईमान आदि अगर खो रहा है तो भी कुछ नहीं लगता। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, जानता हूं कि यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है। इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। गुनाह से आशय है अपराध, बेलज्जत से आशय है निरर्थक नहीं रहा। उसने जो गुनाह किया है वह किसी न किसी कारणवश किया है। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। और अगर ऐसी प्रकार से कोई गठरी, कोई धन मुझे भी प्राप्त हो जाता तो मेरी भी जिंदगी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। जगधर के मन में ईर्ष्या, द्वेष का अंकुर फूट पड़ा। वह भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही है। वह सूरदास राख से अपने शरीर को पूरी तरह से ढके हुए बैठा है। उसका शरीर अलग अलग प्रकार से, यानी पसीने की बूंदें भी दिखाई पड़ रही है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर ने पूछा, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसीलिए भैरो आया था? जरूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। यदि कोई भिखारी हो और उसके पास बहुत सारा धन हो तो यह लज्जा की बात है। यदि कोई भी भिखारी हो और वह दरिद्र हो तो यह उस भिखारी के लिए लज्जा की बात नहीं होती। भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना कि उस भिखारी के पास में धन का होना। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था। अपने पितरों के उद्धार के लिए वह गया जी जाना चाहता था और वहां जाकर पिंडदान करना चाहता था। मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। वह बहुत सारे काम करवाना चाहता था। गया जी जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की वह शादी ब्याह करना चाहता था, कुआं भी बनवाना चाहता था और वह इन सब कामों को इस ढंग से कराना चाहता था कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास इतने रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। भिखारियों के पास में धन का संचय होना पाप का संचय करना होता है, इसी की तरह माना जाता है। इस प्रकार भिखारियों के लिए धन संचय यानी धन इकट्ठा करना पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। सूरदास ने साफ ही इनकार कर दिया कि थैली उसकी नहीं है। उसने कहा कि यदि उसके पास थैली होती तो वह भीख क्यों मांगता। जगधर ने कहा, मुझसे उड़ते हो से आसे मुझसे इस बात को छुपाते हो। भैरो मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोंपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली 500 रुपए से कुछ बेसी है। बेसी से आसे कुछ अधिक है, 500 रुपए से भी इसमें कुछ अधिक रुपए रखे हैं। सूरदास ने कहा, वह तुमसे हंसी करता होगा, 5.5 रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते। फिर सूरदास ने मना किया कि वह थैली उसकी नहीं है, उसके पास 5.5 रुपए नहीं है तो 550 रुपए कहाँ तक आते। इतने में सुभागी वहां आ पहुंची। भैरव की पत्नी सुभागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी कि आग भैरव ने लगाई है। सुभागी जानती थी कि यह आग उसके पति भैरव ने ही लगाई है।
भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था, भैरव ने उसके ऊपर जो धब्बा और दोष लगाया था कि वह चरित्र की पक्की नहीं है, उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का ये यूँ सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश हो जाना यानी पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो जाना, मेरी वजह से सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाएगा, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, उसको तसल्ली देने के लिए आई थी। जगदर को वहां खड़े देखा तो झिझकी। जगदर को वहां खड़े देखकर सुभागी थोड़ी सी झिझकी, यानी थोड़ा उसको संकोच हुआ, भय हुआ कहीं ये मुझे पकड़ न ले। जगदर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। जगदर को भी वह भैरव की तरह ही मानती थी, भैरव का ही दूसरा अवतार वह समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर में न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। उसने, सुभागी ने ऐसा निश्चय कर लिया था कि अब वह भैरव के घर में नहीं जाएगी, मेहनत मजदूरी करेगी और अपना जीवन निर्वाह करेगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है न, अब अकेले ठोके और खाए। ठोके से आशय है अब अकेले भोजन पकाए, खाना बनाए और खाए, और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। चरण धो धो कर पीना यानी बुढ़िया की खुशामद करे। मुझसे तो यह नहीं हो सकता, इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी न दिया होगा। भैरव ने तो उसको यानी सुभागी को अब तक धेले का यानी आधे पैसे का भी सिंदूर मानी सिंदूर नहीं लाकर दिया, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं। जब उसने मेरी कोई परवाह ही नहीं की, मेरी कोई कद्र ही नहीं की, तो मैं उसके लिए क्यों मरूं। वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है, देखी अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा। जगधर ने सुभागी से कहा कि अपने खसम की करतूत देखी। खसम से आशय है पति, अपने पति की करतूत देखी। करतूत से आशय है उसके द्वारा किया गया अनैतिक कार्य। उसने देखा बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा, यानी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है। सुभागी ने समझा कि यह जो कह रहा है यह उसे झांसा दे रहा है, यानी धोखा दे रहा है। मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंका है। मेरे पेट की था लेना यानी मेरे मन की गुप्त बात जानने के लिए उसने यह जाल फेंका है, ये योजना बनाई है, इसीलिए वह ऐसा कह रहा है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा। ये जो झोपड़ी जलाने के लिए तुम कह रहे हो कि भैरव ने झोपड़ी जलाई है, तो उसके गुरु तो जगधर तुम ही हो, तुम्ही ने ऐसा मंत्र दिया होगा। जगधर ने कहा हाँ यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जगधर ने भी थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि हाँ मैं ही चोरी डाका डालना सिखाता हूँ, अगर ऐसा नहीं करूँ तो मेरी रोटियां क्यों कर चले, यानी मेरा गुजारा कैसे हो। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना, अब मैं उसके पास में नहीं बैठूंगा। जगधर ने कहा कि अब वह भैरव के पास में नहीं बैठेगा, यदि कभी उसके पास बैठते हुए दिख जाए तो कान पकड़ लेना, यानी उसको जो चाहे दंड दे देना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपए बटोरे थे। बटोरे से आशय एकत्र किया था, इकट्ठा किया था, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूं लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास ने कहा फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। उसने कहा कि उसके पास रुपए नहीं थे, गठरी में पैसे उसके नहीं हैं, हो सकता है कि भैरव इस प्रकार का धन और कहीं से मार लाया हो और कहीं से हड़प कर ले आया हो। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी न बजाता। चैन की बंसी बजाना यानी आराम पूर्वक जीवन बिताना, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। यदि उसके पास में धन होता तो वह दूसरों के सामने आर्थिक सहायता
क्यों मांगता, भीख क्यों मांगता। जगधर ने कहा, सूरे अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है तो मैं न मानूंगा। भरी गंगा से आशय है यदि तुम गंगा जी के पानी में खड़े होकर के भी इस बात को कहो कि तुम्हारे पैसे नहीं है तो भी मैं इस बात को नहीं मान सकता। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा है कि वह थैली झोंपड़े में धरण के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं। सुभागी ने कहा, तुमने थैली देखी है। जगदर ने कहा, हाँ देखी नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूं, हाँ मैंने वह थैली देखी है। सुभागी ने कहा, सूरदास सच सच बता दो रुपए तुम्हारे हैं। सुभागी ने भी सूरदास से पूछा कि सच सच बता दो रुपए तुम्हारे ही हैं। सूरदास ने कहा, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। उसने कहा कि इनकी बातों में आ गई है, तुम बहक गई हो, और भला मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आते। जगधर ने कहा, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा, खोजबीन वाली दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असह्य वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। असह्य वेदना, ऐसा कष्ट जिसे वह सहन न कर सके, असहनीय पीड़ा, असहनीय वेदना को छिपाने का वह असफल प्रयत्न कर रहा था। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कहे देता है। इसका चेहरा कह रहा है, इसके चेहरा देखने से साफ साफ पता चलता है कि रुपए इसी के थे। जगधर ने कहा, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी ने कहा, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, ये विपत यानी ये विपत्ति आई है, ये कष्ट आया है। मैं उस थैली को भैरव के घर में रहकर ही तलाश करूंगी। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। यदि मैंने भैरव को इस प्रकार से ये कुकृत्य करने के लिए मजबूर किया है, यदि भैरव ने मेरे ही कारण से इसको उजाड़ा है, सूरदास को उजाड़ा है, तो मैं ही सूरदास को बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए न दिला दूं मुझे चैन न आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे आराम नहीं आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ, अब कहाँ रहोगे, तुम्हारी झोंपड़ी को तो जला दिया गया है। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या हाल होगा, भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी, मारी मारी फिरना यानी भटकना, इधर उधर भटकती फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर पर लगना था, कहीं का न हुआ, धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। सूरदास ने कहा कि वह तो पहले से ही अंधा है, अंधा होना ही क्या कम विपत्ति होती है, यानी अंधा होना बहुत बड़ी विपत्ति होती है कि उसके लिए नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है, यानी आर्थिक हानि होती रहती है। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है, जिसके भी जी में आता है, जिसकी भी इच्छा होती है, वह चार खोटी खरी सुना देता है। चार खोटी खरी सुना देना, इससे आशय है जिसकी भी इच्छा होती है वह निंदा या अपमान कर देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। मर्माहत से आशय है अत्यंत दुखी होकर के वह रोने लगा। सुभागी जगदर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। सूरदास सब कुछ लुटाकर अपनी झोपड़ी को जलने के पश्चात निराशा के भाव में बैठकर रो रहा था। तभी उसके कानों में आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था, शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था
खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही, जैसे ही उसने सुना कि खेल में रोते हो, वह जो निराशा में भरा था, वह जो ग्लानि यानी स्वयं से घृणा के भाव में भरा हुआ था, चिंता के भाव से भरा हुआ था, क्षोभ के यानी बहुत ही दुख के भाव से भरा हुआ था, इन सब में वह गोते खा रहा था, यानी इनमें डूब रहा था। और जैसे ही उसने यह बात सुनी, ये चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं। यदि खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, हो सकता है खेल में जीत जाएं, हार जाएं। बाजी पर बाजी जीतना, बाजी पर बाजी हारना, यह तो खेल का नियम होता है। चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। मैदान में डटे रहना यानी विरोधी का सामना करना, पीछे न हटना। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ते, त्योरियों पर बल पड़ना यानी चिंतित होना। वे चिंतित नहीं होते हैं, वे खेलते हैं और लगातार खेल भावना के साथ में खेलते हुए जीतने का प्रयास करते हैं। हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते। मालिन्य से आशय है मलिनता के, गंदापन के छींटे भी उसके दिल पर नहीं आते। न किसी से जलते हैं, न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, कोई न कोई तो जीतता है, कोई न कोई हारता है। खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। जैसे ही उसने सुना खेल में रोते हो, उसके मन का निराशा का भाव पूरी तरह से बदल गया और अब वह विजय गर्व की तरंग में भर उठा, इसकी लहर में भर उठा और राख के ढेर को दोनों हाथों से वह ऊपर की तरफ उड़ाने लगा। आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। उद्दिष्ट से आशय है निर्धारित स्थान से भी आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है? संयम से आशय धैर्य कहाँ है? जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मुहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए। जो भस्म यानी राख का जो ढेर था, ये भस्म की जो स्मृति स्तंभ था, उसके चारों तरफ बहुत सारे लड़के आकर इकट्ठे हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। मारे प्रश्नों के यानी प्रश्न पूछ पूछ करके उन्होंने सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया, राख की वर्षा होने लगी। बाकी सब और दूसरे लड़के भी राख फेंकने लगे और राख फेंकने का खेल खेलने लगे। दम के दम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया और सारी राख को सब लड़कों ने मिलकर ऊपर उठा उठाकर उड़ा दिया और इस प्रकार से धरती पर काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? दादा हम कहाँ रहेंगे? सूरदास ने कहा, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ ने पूछा, और कोई फिर आग लगा दे? हमारे नए घर में भी अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति आग लगा दे तो फिर क्या करेंगे? सूरदास ने कहा, तो फिर बनाएंगे, घर फिर से बनाएंगे। मिठुआ ने पूछा, और फिर लगा दे अगर कोई आदमी, फिर घर बनाने के बाद फिर से आग लगा दे तो क्या करोगे? सूरदास ने कहा, तो हम भी फिर बनाएंगे। मिठुआ ने पूछा, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास ने कहा, तो हम 1000 बार घर बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? अगर कोई आदमी 100 लाख बार भी आग लगा दे तो क्या करोगे? सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से, यानी बालोचित से आशय है बालकों की जैसी सरलता से, यानी बिल्कुल सीधेपन से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार घर बनाएंगे। इस प्रकार से आज हमने प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अंश, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोपड़ी, का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।